सफेद कपड़ों में लिपटे 21 साल के उस नौजवान लड़के की लाश को कांधे पर लादे कुछ लोग शमशान की ओर चले आ रहे थे। सभी के मुंह से एक ही वाक्य निकल रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शमशान पहुंचकर उस लाश को पहले पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। उसके परिजनों की आंखों से रह रह कर आंसू निकल रहे थे। उस नौजवान लड़के के बूढ़े बाप का चेहरा सुन्न पड़ गया था। उदासियों के काले घेरे ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अरे ये तो मेरी उम्र थी जाने की। क्या ईश्वर, ये कैसा विधान है आपका। बाप के कांधे पर जवान बेटे की लाश का दर्द बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही गहरा। चिता पर लकड़ियां सजाई जाती हैं। उस नौजवान की लाश को उस पर रखा जाता है और फिर मुखाग्नि की अग्नि के लिए शमशान में रहने वाली उस स्त्री से पहले आग लीजिए, क्योंकि बिना उसके आग लिए आपके पुत्र का दाह संस्कार संभव नहीं होगा। शमशान में खड़ी वो औरत जिसका नाम ललिता था, उसके चेहरे पर एक अलग ही सूनापन था। उस नौजवान के पिता ने उससे आग लिया और फिर बेटे के मुख में अग्नि डाली। चिता की लकड़ियां जलती जा रही थीं और उन लकड़ियों के साथ जलता जा रहा था उस नवयुवक का शरीर, और धीरे धीरे कर माटी का वो शरीर माटी में मिलता जा रहा था। यही सच्चाई है ना दोस्त, मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन विनोद चाचा के साथ बहुत गलत हुआ। एक ही तो बेटा था उनका और वो भी नहीं रहा। अब चाचा चाची कैसे रहेंगे, किसके भरोसे अपनी जिंदगी जिएंगे। दूर उस नौजवान का बूढ़ा बाप असहाय सा अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख रहा था। अचानक उसे सीने में तेज दर्द उठता है। वहाँ खड़े उनके परिजनों ने उस बूढ़े को तड़पते देखा, लेकिन वो बूढ़ा शख्स भी तड़प कर दम तोड़ चुका था। हे भगवान, एक और अनर्थ हो गया। विनोद चाचा भी मर गए। अपने बेटे की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए वो। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार की भी तैयारी होने लगी। उसके मृत शरीर को भी चिता की लकड़ियों पर रखा गया। पंडित ने कहा कि उस स्त्री से फिर से आग लेकर आइए, उसके बाद ही इनकी मुखाग्नि की आगे की क्रिया संपूर्ण होगी। फिर से उस स्त्री से आग मांगी गई। उस स्त्री ने बूढ़े के परिजन को आग दिया, लेकिन अचानक उस चिता की आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी और उस आग से एक बड़ी सी लौ निकलकर शमशान में खड़ी उस स्त्री की ओर आई। तभी ललिता चीखते हुए जाग गई। आह! ललिता के इस तरह चिल्लाकर जागने से उसके बगल में लेटी उसकी दोनों बेटियों की नींद खुल गई। क्या हुआ माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? माँ क्या हो गया? हमारी तरह क्या तुमने भी कोई बुरा सपना देखा क्या? ललिता ने अपनी दोनों बेटियों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शमशान में स्थित अपनी झोपड़ी से निकलकर वो बाहर आई। बाहर अभी भी एक चिता जल रही थी। उसकी दोनों बेटियां भी अपनी माँ के साथ बाहर आई। उन्हें देखकर ललिता ने दोनों को गले से लगा लिया और पुरानी यादों में खो गई। समरेश, रणधीर, राजेश, अरे कहाँ मर गए सबके सब? ठाकुर राय बहादुर सिंह की कड़कती आवाज सुनकर तीनों भागे भागे आए। जी जी मालिक, कहिए क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि अपने कुएं पर नजर रखो। मालिक, हम तो हमेशा नजर रखते हैं, कोई गड़बड़ हो गई क्या? रणधीर का इतना कहना था कि ठाकुर राय बहादुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ अपने नौकर रणधीर को खींचकर मारा। वो दूर जा गिरा। नजर रखते हो? झूठ बोलते हो मुझसे। ठाकुर राय बहादुर से झूठ बोलते हो। आज तुम तीनों मुफ्तखोरों को मैं जान से मार डालूंगा। रुको रुको अभी। ये कहकर ठाकुर रणधीर ने दीवार पर टंगी अपनी राइफल निकाली और उन तीनों पर तान दी। राय बहादुर के तीनों नौकर थर थर कांपने लगे। माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम लोगों की गलती माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों की इस लापरवाही के कारण वो नीच जाति की औरत ललिता की बिटिया हमारे कुएं का पानी पी गई। अरे उसने इस कुएं को तो अछूत किया ही, कुएं का पानी भी अपवित्र कर दिया। मालिक, माना हमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती की सजा हम उस औरत को जरूर देंगे। खत्म कर देंगे उसके पूरे परिवार को। नीची जाति की होकर उसने ठाकुरों के कुएं का पानी पीने की हिम्मत की। हम उसे इस गलती की वो सजा देंगे कि कोई भी नीच जाति का ठाकुरों की ओर देखने से भी बचेगा। कुएं का पानी पीना तो दूर की बात है। ठाकुर राय बहादुर बहुत ही दबंग किस्म का आदमी था। अपने गुंडों की ताकत की बदौलत वो कुछ भी किया करता था। गांव के जिस कुएं पर पूरे गांव का हक था, उसने उस कुएं को अपने कब्जे में लिया और उस पर लिखवा दिया था ठाकुर का कुआं। ये ठाकुर राय बहादुर का कुआं है। इस कुएं के पानी पर सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का हक है।
कोई भी नीची जाति का आदमी या औरत या बच्चा इस कुएं का पानी नहीं पिएगा, और अगर किसी ने इस कुएं का पानी पी लिया तो फिर वो मेरे गुस्से का शिकार होने के लिए तैयार रहे। ठाकुर के डर से कोई उस कुएं की ओर नहीं जाता था, लेकिन छोटे बच्चों को क्या पता कि क्या छोटी जात और क्या बड़ी जात। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। ललिता का पति दीनू बहुत ही बीमार था। ललिता घर में थी नहीं, उसकी दोनों बेटियां ही घर में थी। मीना, सीमा, बेटी बड़ा गला सूख रहा है मेरा। पता नहीं तेरी माँ ने कौन सी जड़ी बूटियों का काढ़ा पिला दिया है। बार बार प्यास लग रही है, जरा पानी पिला देना बेटा। अभी लाई बाबा। सीमा घड़े से पानी निकाल रही थी, तभी पता नहीं थोड़ी ऊंचाई पर रखा घड़ा नीचे आ गिरा। ओह, ये तो घड़ा ही फूट गया। अब क्या करें? नदी से पानी लाने जाएंगे तो देर हो जाएगी। ठाकुर साहब का कुआं तो पास ही है, वहीं से ले आते हैं पानी। हाँ, सही कहती हो। दोनों बहनें एक पतीला लेकर कुएं पर चली गईं। दोनों ने वहाँ पानी भी पिया और वहाँ से भरकर पानी ले आईं। लेकिन दोनों बहनों को कुएं से पानी लाते हुए और कुएं का पानी पीते हुए ठाकुर के 9 साल के बेटे राज्यवर्धन और उसकी पत्नी ने देख लिया, और उसने ठाकुर राय बहादुर से ये बात बता दी। क्या कहा? हमारे मना करने के बावजूद भी उस नीची जाति के घर वालों ने हम ठाकुरों के कुएं का पानी पिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले अपने नौकरों की खबर लूंगा, जिन्हें मैंने कुएं का ध्यान रखने को कहा था। बहरहाल ठाकुर की आज्ञा पर उसके नौकर ललिता की झोपड़ी की ओर चल पड़े। अरे वो दीना, तुम लोगों को इतना मना किया फिर भी तुम लोग ठाकुर के कुएं पर पानी पीने चले गए। लेकिन तुमने ये करके अच्छा नहीं किया। अब देखो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलती है। उन लोगों ने बाहर से दीना की झोपड़ी में आग लगा दी। संयोग से न तो उस समय ललिता अपनी झोपड़ी में थी और न ही उसकी दोनों बेटियां। दीना बीमार था, इसलिए वो भाग भी नहीं सका। झोपड़ी के बाहर सिर्फ उसके चीखने की आवाज आ रही थी। बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम लोगों को कोई नहीं बचाने वाला। झोपड़ी समेत दीना जलकर खाक हो गया। तभी ललिता अपनी बेटियों समेत वहाँ आई और उन्होंने अपनी झोपड़ी की ये हालत देखी और ठाकुर के गुंडों को ये कहते हुए सुना कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ठाकुर के कुएं का पानी पिएंगे, ठाकुर के कुएं का। अब पीते रहो पानी नरक में। चलो ठाकुर साहब को बताते हैं। ललिता और उनकी दोनों बेटियों ने छिपकर जब ये सुना तो दोनों भीतर से सिहर गए। वे समझ गए कि ठाकुर के वे गुंडे उन सभी को मारने वहाँ आए थे। और सही मायने में उसी समय ललिता को भी पता लगा कि उनकी दोनों बेटियों ने ठाकुर के कुएं का पानी पिया था। लेकिन अब तो गलती हो गई थी, वो क्या करती? अभी तो उसे अपनी और अपनी बेटियों की जान बचानी थी, क्योंकि अगर ठाकुर के गुंडे उन्हें वहाँ देख लेते तो उन्हें मार देते। मुझे यहाँ से अपनी बेटियों को लेकर भागना होगा, नहीं तो वे जालिम हमें मार देंगे। उस दिन के बाद से ललिता अपनी बच्चियों के साथ शमशान में रहने लगी और वहीं लाशों को जलाकर अपना गुजारा करने लगी। हर दिन उसका और उसकी बेटियों का सामना मुर्दों से पड़ता, लाशों से पड़ता। कभी किसी जवान की लाश को वो आग देते तो कभी बूढ़े की, कभी किसी औरत की तो कभी किसी बच्चे की। बिना उनसे आग लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती, क्योंकि ये अधिकार तो सिर्फ उसकी जाति के लोगों को ही था। बिना उनसे आग लिए किसी की मुक्ति नहीं हो सकती थी। दोनों बेटियां इस बात को लेकर परेशान भी होती, ललिता भी परेशान होती। लेकिन सीमा बेटी, अब ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य ये तो पता नहीं, लेकिन ये हमारा कर्म है और इसे करना ही पड़ेगा। समय बीतता गया। कुछ सालों के बाद की बात है। एक सुबह शमशान के बाहर ललिता अपनी बेटियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग, एक बच्चे, उसके पिता और उसकी माँ की डेड बॉडी लेकर आ रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चिता के ऊपर उन तीनों के मृत शरीर को रखा गया और नियम के अनुसार ललिता को सबसे पहले आग देनी थी, तभी तो उनकी मुक्ति होती। लेकिन जैसे ही ललिता ने उनका चेहरा देखा तो अरे, ये तो ठाकुर साहब हैं, ये उनकी पत्नी और ये उनका इकलौता बेटा। ठाकुर राय बहादुर और उसके परिवार को एक साथ ही सारे अत्याचारों की सजा मिल गई थी। उन तीनों की मौत करंट लगने से हो गई थी। और नियति का खेल देखिए कि जिस औरत के परिवार को उसने छोटी जाति का कहकर मारना चाहा, उसी औरत के हाथों की आग से उन्हें मुक्ति मिलनी थी। बेटी, यही तो खेल है संसार का। फिर भी लोग नहीं समझते, ऊंची जाति नीची जाति के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन तीनों की लाश जल रही थी और ललिता अपनी बेटियों के साथ उसे जलता हुआ देख रही थी।